क्या राम रहीम और हनीप्रीत पर आरोप लगा विश्वास गुप्ता और एमपी गुप्ता सुर्खियां बटोरना चाह रहे थे। दरअसल हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर रह चुके एपी गुप्ता की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनको जान से मारने की धमकी आई है और उनकी तरफ से आरोप बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाए गए हैं। इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है और ये हमें मारना चाहते हैं। ऐसी धमकियां हमें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन जब मामला पुलिस थाने में पहुंचा और जांच शुरू हुई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल विश्वास गुप्ता और उनके पिता एपी गुप्ता का जमीन को लेकर अपनी ही रिश्तेदारी में किसी के साथ विवाद चल रहा है और उसी विवाद के चलते उस व्यक्ति का फोन आया था। उस व्यक्ति की तरफ से विश्वास गुप्ता और एपी गुप्ता को धमकाया गया होगा, लेकिन इन्होंने सारी बात बाबा राम रहीम पर डाल दी, सारी बात हनीप्रीत पर डाल दी। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि गुप्ता परिवार ने ऐसा क्यों किया। क्या राम रहीम उस वक्त से जेल से बाहर था इसलिए ये किया गया, या राम रहीम और हनीप्रीत के साथ विश्वास गुप्ता और उनके परिवार की पुरानी रंजिश है इसलिए किया गया। फिर विश्वास गुप्ता अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी रह चुकी हनीप्रीत को बदनाम करना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस की प्राथमिक जांच में यही सामने निकल कर आया है कि विश्वास गुप्ता और उसके पिता को धमकी भरा फोन आया था। इसमें राम रहीम और हनीप्रीत का कोई लेना देना है ही नहीं। ये फोन कॉल उनकी जमीनी विवाद को लेकर उनके ही रिश्तेदार ने किया था। बेटी 4 साल की है और मैं कोई भी रात आज तक ऐसी नहीं है कि मैं शांति से सो चुका हूँ। जरा सा खड़का होता है तो मेरे मन में एक आशंका रहती है कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैं बड़े साल वहाँ रहा हूँ, मैंने राम रहीम को बड़े नज़दीक से देखा है। उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो उनके बहुत बड़े पत्ते खोले हैं, बाप बेटी का रिश्ते को तार तार करा है उनके हिसाब से। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी को तो खतरा है ही, मैंने तो मरना है, आज मरूँ चाहे कल मरूँ, मेरे को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने बाल खोले थे उसके दुर्योधन के वर्डिंग पे, तो उस तरह से उसने कसम खा रही कि जब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। जब उसने जज साहब को, सिरसा मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, जब जज साहब, लेडी जज साहब थे, उन्होंने हमें पीछे बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको पता था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बार रूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा नाइट लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम। ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं बदलता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडेड का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हुई नहीं, के पीछे आदमी मर जाता है। यहाँ तो 1-2 लाख का सिस्टम है। तो डेरा वही चला रहे हैं, डेरा हनीप्रीत चला रही है, सारे हुक्म उसके। आप देखिए ना, जब मैदानता में उसकी 2 लड़कियाँ, एक लड़का, माँ, वाइफ, बहू सब है, वो एक भी टेंडेड नहीं है। टेंडेड कार्ड उसी ने क्यों लिया कि वो 8:30 बजे सुबह पहुँच भी गई। वही तो बाबा आया, वो पहुँच भी गई, परिवार कोई आया नहीं है, तो वो तो मिली मिलाई है। वो तो अभी क्या जानकारी है, हनीप्रीत वहीं है या वापसी चली गई है वहाँ से? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी गारंटेड है, जब तक बाबा मैदानता है वो जा नहीं सकती, वो वहीं मिलेगी। आपने रिश्ते का खुलासा किया था, पूरे देश ने देखा था कि बाबा कहते थे बेटी है उनकी, लेकिन आपने बताया था कि वो बेटी नहीं है, गलत रिश्ते हैं दोनों के बीच में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने बिल्कुल सच बोला था और उस टाइम मेरी 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जी। उस टाइम मैंने बार बार बोलने से रिश्तों के बारे में मेरे को मन को दुख होता है जी। आपको पता ही है वो सारा जो भी हो सकती है, क्योंकि हमारा इस संसार में और बाबा के सिवाय, हनीप्रीत के सिवाय कोई दुश्मन नहीं है। हम उसके आर्च रिवल हैं और हमारे पीछे बिल्कुल पड़ा वर्ष खुले हम कथा था, पर को छोड़ेंगे नहीं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मेरे पास उनका मैसेज आ गया, पंचकुला जब मैं था, कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सारे परिवार को उड़ा देंगे। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं जी, अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, लेकिन असली बात यह है कि आदमी के सांस लिखे हुए हैं, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। मालिक का जब हुक्म होगा तब इस संसार से जीव जाता है। फिर वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ठोक के, और कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि हमारे पास पुलिस कोर्टी थी। जिसके पास पुलिस कोर्टी है उसको एक बंदा नहीं मार, आज तक नहीं मार सके बाबा, क्योंकि बाबा के बाद अनपढ़ बंदे हैं और वो बंदे जो हैं
हिम्मत नहीं पड़ती, इसके पास सिक्योरिटी हो पुलिस वाला वो पता कर ठोकेगा मेरे को। दूसरा अगर जिनके पास सिक्योरिटी नहीं थी बहुत बंदे मरवाए इन्होंने। तो आपको लगता तो ये कसम खाई है और बाबा राम रहीम ने भी कसम खाई है कि जो मर्जी हो जाए हम तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, है तो इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनको जैसे मौका मिलेगा वो हमारे को लिक्विडेट करा देंगे। तो बिल्कुल एप्लीकेशन हमारे एसपी साहब को दी थी और इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि 9 तारीख को मेरे पास 2-3 फ़ोन कॉल आई है और मेरे को उन्होंने धमकी दिया, लेकिन वो कन्फर्म नहीं थे कि धमकी किसने दिया। उसमें एक मोबाइल नंबर भी था। तो जैसे ही एसपी साहब ने हमारे को एप्लीकेशन मार्क करी और आदेश दिया कि इसको जल्दी वेरीफाई करके और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ निकला सर इसमें? तो उसमें ये निकला जो एमपी गुप्ता है इनके ही रिलेटिव हैं, इनके परिवार से ही हैं। इनका नाम है देवकी नंद गुप्ता उर्फ बॉबी गुप्ता है। इनका और एमपी गुप्ता का आपस में कुछ एक शोरूम को लेकर छोटा मोटा विवाद है, जो मेरे ख्याल में इनका अब ख़त्म भी हो चुका है। तो 9 तारीख की बात है। देवकी नंदन गुप्ता जो बॉबी गुप्ता है, इनके पास इनके फ्रेंड हैं, ब्राह्मण माजरा के सरपंच हैं वो पानीपत के, और 2-3 फ्रेंड और थे और वो कुंजपुरा में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर इनका जिक्र चला कि ऐसे यार मेरा विवाद हो गया, उनके साथ विवाद है। और इन्होंने क्या करा, बॉबी गुप्ता ने अपने फ़ोन से एमपी गुप्ता को फ़ोन मिलाया, तो उनकी प्रॉपरली बात नहीं हो पाई। तो सरपंच जो था वो बोला मैं कोई नहीं, मैं अपने फ़ोन से बात करता हूँ। तो छोटी मोटी उनकी वहाँ उस पर बहस हो गई या इन्होंने छोटा मोटा उनको कुछ कह भी दिया। तो जैसे ही हमने सरपंच के नंबर पे वेरीफाई करा, उसको बुलाया, तो वो तुरंत थाने में आ गया और आमने सामने बैठ के इनका सारा हमने वेरीफाई करके और इनका अब कोई मनमुटाव नहीं है और उसको हमने डिस्पोज ऑफ। इन्होंने शक जाहिर किया था सर शिकायत में कि कुर्बानी गैंग के वो लोग हो सकते हैं जो बाबा राम रहीम और हनीप्रीत से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं निकली? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। सरपंच का किसी से भी कोई संबंध नहीं है। वो 2 बार के सरपंच हैं, मोजिज आदमी है, और वो एक बार फ़ोन करने पे ही हमारे पास पुलिस स्टेशन में आ गए थे और बैठ के देवकी नंदन जो है 2-3 और आदमी जो वहाँ मौके पर बैठे थे वो सारे बुला लिए। हमने सारा वेरीफाई करा के और एमपी गुप्ता को भी थाने में बुला लिया था, उनके आमने सामने करा के सारा वेरीफाई करा के उनका डिस्पोज हो गया। तो अब जो हनीप्रीत के पूर्व पति हैं विश्वास गुप्ता और उनके ससुर एमपी गुप्ता, उनको बिठाकर मतलब क्लियर हो चुकी है हर बात? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो जो पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट है। तो इनका धमकी शक था? हाँ शक था, जिनको शक था, लेकिन हमने वो क्लियर कर दिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। सुरक्षा तो पहले मिली हुई है 2 हाँ, इनके पास ऑलरेडी सुरक्षा है। तो आपकी पुलिस की तरफ से भी क्या कार्रवाई? नहीं कुछ नहीं, हमने DDR एंट्री कर दी है और ऐसी कोई बात, डिस्पोज ऑफ कर दिया कपड़े के नीचे। उसको लेके हल्का फुल्का बहुत है, वो निमट भी गया था। तो जो यू है ना बॉबी गुप्ता के परिवार का, ये चाहे 2 दिन बोल दिया। ऐसे में अब पुलिस मामले की और जांच कर रही है और यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि विश्वास गुप्ता और उसके पिता ने बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर धमकी देने के आरोप आखिर क्यों लगाए।